जोहार, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों, सोशल मीडिया पे हर दिन लगातार सोशल मीडिया पे जयराम महतो की चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। जयराम महतो का कोई न कोई कारनामा वायरल हो ही जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को बोकारो स्थित एक कंपनी में जयराम महतो की एंट्री होती है। वहाँ पर रैयतों को लेकर के एक धरना होता है, जहाँ पर जयराम महतो की एंट्री होती है। जयराम महतो ने वही उग्र रूप दिखाया जो पहले जिस उग्र रूप के लिए उसको जाना जाता है, जिस रौद्र रूप के लिए उनको जाना जाता है, वही रौद्र रूप एक बार फिर से देखने को मिला टाइगर जयराम महतो के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं, सुनते हैं जयराम महतो ने आखिर उन तमाम लोगों के संबोधन में क्या कहा, कंपनी को क्या कही और तमाम लोगों को क्या कहा, क्या भरोसा दिलाया। तो आइए हम लोग सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की बानी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, सुनिए। आज इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, जमीन हमारी गई है। तो सबसे पहले, और हमने तो नहीं कहा कि मैनेजर का पोस्ट दीजिए हमको, हमने तो नहीं कहा कि एचआर का पोस्ट दीजिए, हमने तो नहीं कहा सुपरवाइजर का पोस्ट दीजिए। अरे ये थर्ड फोर्थ ग्रेड की नौकरी मांग रहे हैं, क्योंकि इस जमीन से, जिस जमीन पर आज कंपनी है, इस जमीन पर खेत हुआ करता था, उस खेत में अनाज उगा करता था और उस अनाज से हमारे घर परिवार का पेट भरा करता था। तो जब अब खेत नहीं है, जब अब अनाज नहीं है, तो हमारा पेट खाली है। उस पेट की भरपाई उस कंपनी की होनी चाहिए। उस पेट की भरपाई, उस पेट के भूख की भरपाई इस कंपनी की होनी चाहिए। इसलिए प्रबंधन क्षेत्रीय, क्योंकि ये खेत हमारे थे, इन खेतों में अनाज होता था, उस अनाज से हमारा पेट भरता था। आज हम भूखे हैं और हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में होना चाहिए। अगर हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में नहीं होगा तो हम भूखे लोग हैं। किसको किसको निगलेंगे, किसको किसको दबाएंगे, अरे भूखे लोग सिंहासन को खा जाते हैं, भूखे लोग शेरों का शिकार करते हैं। आप तो कंपनी के हैं, भूखे लोगों को मत सताइए। आज महिलाएं धरना पर बैठी है। जो देश, जो आज नारी सशक्तिकरण की बात करता है, आज महिलाएं धरने पर बैठी है, छोटे छोटे बच्चे धरने पर बैठे हैं। क्यों? सवाल चूल्हे की आग का है, सवाल चूल्हे का है, सवाल रोटी का है, इसलिए आज महिलाएं धरने पर बैठी है। अगर सवाल चूल्हा का नहीं होता, सवाल रोटी का नहीं होता, तो हमारी बहनें, हमारी माताएं ये धरने पर नहीं बैठती, क्योंकि आपने खेत लिया है। वो खेत में सब्जी उगाते हैं, उस खेत में धान लगाते हैं। आपने हमारा खेत लिया है जहाँ से अनाज उगाते थे, आपको रोटी की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप रोटी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, हम भूखे लोग किसको चबाएंगे, किसको निकलेंगे, सब कोई ठिकाना नहीं होगा। तो सभी तैयार है ना? अगर बात सफल ना भलाई राष्ट्रीय बंदी की होना चाहिए। तैयार है ना? प्रबंधन को स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, ना आपसे हमारा कोई बैर है, ना दुश्मनी है। लेकिन जो जिस सिस्टम में आकर आप बैठे हैं, जिस पोस्ट को आपने धारण किया है और उसकी जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही से हमें शिकायत है। आपसे हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। प्रबंधन में जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो जनरल मैनेजर हो या असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो या मैनेजर हो, आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। लेकिन उस पोस्ट का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति जो आपसे उत्तर है, उस उत्तर होने के आपके व्यवहार से हमें शिकायत है। तो बोले जाओ, आज हम शुरू में बोला लियो, आज भी बोला लियो, वही ला लियो। लड़ाई अगर सड़क में लड़ भी तो भी तो साथी हो। और सदन 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इस बार विस्थापन के विषय में इतना जोरदार बात था। चंदन क्यारी के माध्यम से पूरे राज्य के विस्थापितों को कहेंगे, इस बार झारखंड का जब सदन चलेगा और विस्थापन में जो चर्चा होगी, आप गर्व कीजिएगा अपने एक एक वोट पर कि आपने वास्तव में 12 साल के शेर को चुनकर सदन 25 साल की हिस्ट्री में विस्थापन को लेकर जो चर्चा नहीं हुआ है, वो चर्चा इस बार सदन में होगा। इस बात को आपको कहते जाते हैं, इस बात का आपको वचन देकर जाते हैं। और हमने पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे
कि ये चंदन क्यारी है और हम विधायक गिरिडीह से चुन के आए हैं। आने में लेट हो सकता है, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी इस बात को कहेंगे। हमारे लेट आने की शिकायत ना करें, बाकी हम आपके साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इस बात को आपको कहना चाहेंगे। समय का अभाव है, हमको यहाँ से फिर डुमरी के बाद हमको हजारीबाग जिला भी जाना है। बरकट्टा विधानसभा के क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम है, तो आप जान ही रहे, भले हम विधायक हैं लेकिन विधायक वाला काम हम कर नहीं पा रहे हैं, लोग हमसे पूरे राज्य का काम करवा रहे हैं और हम बिना टेंशन के, बिना खुशी खुशी उनका काम कर रहे हैं। हमसे जितना होगा हम कर रहे हैं, इसलिए समय का अभाव है, अपनी बातों को हम विराम देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन ही लिया है कि जयराम महतो किस तरीके से वहाँ के रैयतों को संबोधन के साथ साथ किस तरीके से कंपनी को भी फटकार लगाया। कंपनी को कहा कि भाई हमारे ज़मीन आपने लिया है, हमारी जो जिस ज़मीन पर हम लोग खेती बाड़ी करते थे वो ज़मीन हम लोगों ने आपको दिया है। हम लोग भूखे हैं क्योंकि हम लोग उस ज़मीन से हम लोग खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे, अपना भरण पोषण करते थे। अब हमारे पास ज़मीन भी नहीं रही है और हमें नौकरी भी नहीं मिल रही है। हम किसी बड़े नौकरी की हम मांग नहीं कर रहे हैं, जो हमारी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से जो भी नौकरी हमारी छोटी 4th ग्रेड की 3rd ग्रेड की जो नौकरियां हैं वो हमको मिलनी चाहिए, ये कहना है जयराम का। और जब भूखे लोग जब शिकार करते हैं, जब भूखे लोग निकलते हैं तो किसी को भी निकल जाते हैं, शेर को भी निकल जाते हैं, शेर को भी शिकार कर लेते हैं भूखे लोग, ऐसा कहना है टाइगर जयराम महतो का और उनका कहना है भाई। और दोस्तों, जयराम महतो ने रैयतों को भरोसा दिलाया है कि जिस प्रकार से लोगों का प्यार हमें मिला है, हमें जिस प्रकार से लोगों ने हमें वोट दिया है, वो वोट का हम सम्मान करते हैं। इस बार सदन में विस्थापन को लेकर के इतनी ज़ोरदार आवाज़ उठाऊंगा कि आप लोग याद करेंगे कि हमने पारसनाथ की किस शेर को हमने विधानसभा में लाया है, ये कहना है जयराम महतो का। तो इस बार सदन में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठने वाला है विस्थापन को लेकर के। पहले कभी नहीं हुआ था उतना ज़ोरदार, इस बार विस्थापन को लेकर के आवाज़ उठने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आशा उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 फरवरी से सदन का शुरुआत होने वाला है, तो देखा जाएगा कि जयराम महतो किस प्रकार से विस्थापन के मुद्दे को लेकर के सदन में आवाज़ उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मुलाकात होते रहेगी। और जयराम महतो के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो जयराम महतो वास्तव में रैयतों को लेकर के जो मुद्दे हैं रैयतों का, उन मुद्दों को लेकर के, क्या उनकी मांगों को लेकर के सदन में आवाज़ उठाएंगे, या फिर आवाज़ उठाने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का हल क्या हो पाएगा ये सरकार में कि नहीं हो पाएगा, इसकी भी आप लोग जो भी राय है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में ज़रूर, आपके रायों का इंतज़ार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं कल ऐसे नए टॉपिक के साथ। तो के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।